लेट्स स्टार्ट लैब सेशन 2 ऑफ CSS। बेसिकली इसमें हमारे पास 4 टास्क हैं, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6। बारी बारी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये सारी फाइल्स अपने पास लेट्स से एक फ़ोल्डर लैब 2 में डाउनलोड करके रख लें। बेसिकली दिस इज जैसे इन केस हमें ये चाहिए और आगे की टास्क में @friend.js एंड एक और होगी वो हम बना सकते हैं @friendworm.js। उसका कोड बेसिकली सर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है task6.txt में। मैं दिखा भी देता हूँ। सो दिस इज़ हियर। तो खैर इस पर तो हम बाद में आएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं टास्क 3 पे। सबसे पहले आपको 2 वर्चुअल मशीन्स चाहिए। एक बेसिकली अटैकर होगी या हम लोग कह सकते हैं एक लिसनर, मतलब जो लिसन करेगी दूसरों के विक्टिम्स की कुकीज़ वगैरह को या विक्टिम के टोकन्स वगैरह को। हम आगे और देखेंगे मज़ीद। तो सबसे पहले तो आपने ecoserve.tar की फ़ाइल अपने पास रखी हुई होगी जिस फोल्डर में भी। तो सबसे पहले तो आप इस कमांड से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, फिर चेंज डायरेक्टरी कर लेंगे और फिर मेक की कमांड चलाएंगे। मेक बेसिकली जो भी है इसके इनसाइड लाइक वो कंपाइलेशन कर देगा सब कुछ एंड यू विल इवेंचुअली एंड अप हैविंग दिस exe फाइल। तो इसको आप फिर एग्जीक्यूट करेंगे। हेयर आई हैव, मैंने सारी कंपाइलेशन और मेक की कमांड चलाई हुई। आई एम जस्ट वेटिंग टू रन दिस कमांड। लेकिन इसको चलाने से पहले आप बात कर लेते हैं कि हमें दूसरी मशीन पर करना क्या है। अब दूसरी मशीन पे हमें क्या करना है, बेसिकली स्क्रिप्ट बनाना है और स्क्रिप्ट के थ्रू दिखानी है एक चीज़ कि हम लोग अटैकर मशीन पे किस तरह दूसरे यूज़र्स के कुकीज़ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अच्छा इसकी बात कर लूँ, xslabelgg.com। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर ने दिया था अपनी वीडियो में, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं इफ़ यू डू नॉट गेट बोर्ड ऑफ सर उमर एंड हिज वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो एनीवेज़ बेसिकली इधर हमारे पास ऑलरेडी प्री बिल्ट यूज़र्स बने हुए हैं हमारे पास, एलिस, बॉबी, सैम, सैमी, चार्ली, एडमिन, बहुत से बने हुए हैं और सबके पासवर्ड्स इस तरह हैं। लाइक एलिस का अगर मैं बोलूँ तो सीड एलिस, बॉबी है तो सीड बॉबी, सैमी है तो सीड सैमी, इस तरह मतलब यूज़र्स और पासवर्ड्स। और बाकायदा इसकी लिस्ट आप मैनुअल में देख सकते हैं, गिवन है। अब हमें क्या करना है, इन तमाम यूज़र्स में से ना एक अटैकर पिक करना है। लेट्स से मैं पिक कर रहा हूँ एलिस जो है एक अटैकर है और वो अपनी प्रोफाइल में एक स्क्रिप्ट डाल रहा है यानी एज एन अटैक। तो बेसिकली मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट आई एम सेइंग। आई विल लॉग इन फ्रॉम एलिस। ये बेसिकली अब ये अटैकर है। एलिस क्या है, ये अब अटैक बनाने वाला है, एक अटैक करने वाला है यूजिंग स्क्रिप्ट्स। तो ही विल गो टू हिज प्रोफाइल एंड ही विल गो टू एडिट। ओके, ये तो मैंने पहले ऐसे रन किया था, ये इसलिए आ रहा था डायलॉग बॉक्स, इग्नोर इट। एडिट प्रोफाइल में जाऊँगा मैं। ये बेसिकली खैर जो अभी यूआर कॉम्प्रोमाइज़ आया था ये इसलिए आया था क्योंकि मैं चेक कर रहा था। इसको हटा दें। अच्छा, आप किसी भी फील्ड में डाल सकते हैं स्क्रिप्ट, दैट्स ऑन यू। अच्छा, अब इस स्क्रिप्ट को समझ लें। अच्छा, ये जनरल ही है, इसमें बेसिकली जनरल फॉर्म में लिखा हुआ IP एड्रेस और इसमें बाकायदा डाला हुआ था। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, मेरे IP एड्रेसेस जो हैं 192.168.87 and here I have 192.168.88। ठीक है, तो मैंने खैर अपने हिसाब से चुने थे। सो अब हमें करना क्या है, अब एलिस है, आप सोचें कि आप एलिस हैं और आप एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं। अब ये स्क्रिप्ट कर क्या रहा है, ये कुकीज़ ले रहा है। कोई भी यानी एलिस की वेबसाइट जब एक्सेस करेगा, प्रोफाइल एक्सेस करेगा, तो उसके कुकीज़ इस IP पे आ जाएंगे और पोर्ट नंबर क्या है 555। तभी आप देख रहे हैं मैंने पहली मशीन पे ये पोर्ट नंबर लिया हुआ है, तो दिस शुड बी सेम। तो मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया, मैंने ये कह दिया कि जो भी मेरी प्रोफाइल विज़िट करे इस पोर्ट नंबर पे और इस IP पे उसके कुकीज़ शो हो जाएँ। तो अब इधर जो IP होगी आपकी वो बेसिकली अटैकर मशीन की होगी, यानी इस वाले की 192.168.87 इन माई केस। आपके केस में जो हो आप बोलेंगे। तो लेट मी जस्ट कॉपी दिस स्क्रिप्ट, कॉपी इट and let me paste it and let me change my IP address। तो इधर मैं कर दूँगा 87। एवरीथिंग इज़ गुड। तो ये बेसिकली सिंटेक्स है, C इज़ इक्वल टू कुकीज़ के लिए, मतलब C इज़ इक्वल टू और डॉक्यूमेंट कुकीज़, ये पूरा एक स्क्रिप्ट है और इस IP पे चला जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल नाउ सेव इट।
I'll save it and I will wait for its Google. Your profile was successfully updated. Saved. Log out. अब मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं चला देता हूँ. अब ये लिसनिंग के लिए तैयार है. ईगो सर्वर और जो भी 555 पोर्ट पे एलिस की प्रोफाइल व्यू करेगा वो स्क्रिप्ट एक्टिवेट होगा और उसकी कुकीज़ मेरे पास आ जाएंगी. लेट्स पुट दैट टू अ टेस्ट. लेट्स टेस्ट इट ऑन लेट्स से बॉबी. सीड बॉबी. एंटर. एंड अब ये जब विज़िट करेगा एलिस की प्रोफाइल को, so he will end up giving his cookies to this machine. Sorry, Alice members, and I will visit Alice. And does he visit Kia? And here I got the cookie of Bobby. So this is how Alice's script works. अब Alice की प्रोफाइल कोई भी विजिट करेगा, he would end up giving its cookies to this IP address, listening to this port. So task 3 में basically this was all. Okay, now I am back. So अब बात कर लेते हैं टास्क 4 की. Let's log out now and clear up a bit. Okay, let's see what task 4 has stored for us. Okay, सबसे पहले तो आप एक जावा फाइल अपने पास सेव करके रख लें. कॉपी कर लें एंड इसको इस नाम से सेव कर लें अपनी वर्चुअल मशीन में. Because yeah, so I will open a text editor and I will paste the code and I will save it wherever I want. Actually I won't right now because मैंने already save किया हुआ है अपने पास. I will show you where I have it in downloads. Lab 2 folder. ये बिल्कुल वही जावा कोड है. ये एग्जैक्टली ये है, बाद में भी कंपाइल में दिखाता हूँ आपको. ये कोड मेरे पास है और मैंने इसी नेम से सेव कर दिया जो सर ने हमें प्रोवाइड किया. द नेक्स्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ यू वांट टू चेक इनसाइड योर होस्ट फाइल कि आपके पास विक्टिम की आईपी के साथ ये वेबसाइट की एंट्री मौजूद होनी चाहिए. विक्टिम मशीन यानी ये जो मशीन है, मेरे केस में 192.168.8. अच्छा, मैंने इससे पहले जब वर्क किया था तो 8.9 थी, बट आई विल शो यू. sudo nano etc hosts des मैंने तो ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है. अच्छा, मैं अपने पहले जब मैं टेस्ट कर रहा था तो मेरी वर्चुअल मशीन का एड्रेस उस केस में 8.9 था, लेकिन अभी जो मैंने ओपन किया है वो 8.8 है. तो इस हिसाब से इधर 8 होना चाहिए. मतलब आपकी जो भी ये मशीन होगी उधर आप उसके हिसाब से आप IP एड्रेस डाल देंगे और ये वेबसाइट डाल देंगे. तो ये आप एक्सेट्रा होस्ट एडिट कर दीजिएगा अपने हिसाब से. अब आपने क्या करना है, अब विक्टिम मशीन पर आपने सैमी की प्रोफाइल पर जाना है और ये स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना है. ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये 3 चीज़ें रिटर्न करेगा. कुकीज़, टोकन और TS, 3 चीज़ें ये रिटर्न करेगा. अभी हम देखते हैं हम किस तरह एलिस के थ्रू ही अटैक कर सकते हैं. सो हम ये कोड ये स्क्रिप्ट डालेंगे उसमें सैमी के प्रोफाइल में. तो बेसिकली इस केस में अभी हमारा सैमी अटैकर है, वो स्क्रिप्ट अपनी प्रोफाइल पे डालने वाला है. तो आई लॉग इन यूजिंग सैमी. And I will go to profile and I will edit the profile. And I will go paste the script.
ओके, मैंने जावा का कोड पेस्ट कर दिया, हैवंट कॉपीड इट, कॉपी। IP एड्रेस आपको देनी पड़ेगी इधर, सेम एज वी डिड इन अर्लियर। लेट्स गो बिहाइंड, एडिट द IP एड्रेस टू 87 इन माई केस 192.168.87। अब ये तीन चीज़ें अटैकर जो है वो तीन चीज़ें ले रहा है जो भी इसकी प्रोफाइल विजिट करेगा, cookies, the token and the TS, this. So just go on and save it and just log out. अब क्या कहा है उसने, अच्छा पुट द अच्छा अब हमें क्या करना है, लॉग इन विद एलिस एंड विजिट सैमीज़ प्रोफाइल। वही चीज़ होगी जैसे कि हमने पहले अभी किया था कि एलिस जब सैमी की प्रोफाइल विजिट करेगा तो एलिस अपनी तीन चीज़ें प्रोवाइड कर देगा, कुकीज़, टोकन, TS, जो कि हम सेम बिल्कुल वैसे ही इको सर्व के ऑब्जेक्ट एक्जी फाइल के थ्रू लिसन करेंगे। तो लेट्स डू दैट, रन दैट इको सर्व सर्वर एंड लॉग इन विद एलिस, seed Alice, and let me visit the profile of Sammy, the attacker, and Alice just gave up three things, the cookies, token and DS। अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली जो जावा की फ़ाइल आपने सेव की थी उसको ओपन करना है एंड आप उसमें देखेंगे कि तीन चीज़ें इनपुट हुई हैं, टोकन, कुकीज़ and the TS। Let me open it and let me open the Java file। अब मुझे एडिटिंग करनी है इस फाइल में। मुझे एक तो TS अपडेट करना है जो मेरा भी टर्मिनल पे है, उससे टोकन अपडेट करना है और नीचे कुकीज़। तो आई विल डू व्हाट आई विल गो टू माई टर्मिनल। सबसे पहले तो मैं TS ले लूँगा, आई जस्ट कॉपी माई TS जो मुझे यहाँ से मिला है एंड मैं अपडेट कर दूँगा अपनी जावा फाइल में एंड आई विल गो, इधर से मैं टोकन कॉपी कर लूँगा एंड आई विल अपडेट माई टोकन इन द जावा फाइल विद एलिसिस। और नीचे अगर आप देखेंगे दिस इज़ हेयर, कुकीज़ जहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो गो टू द टर्मिनल। अच्छा, कुकीज़ आपकी LGG % 3D के बाद शुरू होती हैं, तो ये आपकी कुकीज़ हैं। कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हेयर एंड सेव द जावा फाइल, क्लोज इट। अच्छा, ये मैं फ़ाइल अभी डिलीट कर देता हूँ बिकॉज़ ये बनेगी खुद जब मैं कंपाइल करूँगा। तो नाउ अच्छा, अब मुझे लिसन करने की ज़रूरत नहीं है, आई गॉट व्हाट आई नीडेड। नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंपाइल करूँगा अपना कोड, बट फर्स्ट आई हैव टू गो वेयर आई हैव द जावा फाइल दैट इज़ इनसाइड lab2 folder। Here I can see the file, right? So I will compile it। So we did, now I will run it। अब मैं वेरीफाई करूँगा कि मैंने जो एलिस की कुकीज़ और टोकन और TS ये जो इन्फॉर्मेशन ली है क्या ये वाकई में एलिस की ही है। You will end up having a source page, basically ये HTML पेज है। अभी आप देख रहे हैं, अभी आप सोच होंगे oh my god what exactly is this। So no worries, simply sorry yes yeah okay, ये सैमी का है बेसिकली, नहीं बल्कि एलिस का, सॉरी। तो अब हम लोग वेरीफाई कैसे करें, राइट क्लिक ऑन एलिस प्रोफाइल, गो टू द पेज सोर्स, पेज सोर्स ओपन होगा। अब अगर मैं इसको बिल्कुल ऊपर ले जाऊँ, सो मेटा HTTP इक्विवेलेंट कंटेंट
ELGG रिलीज़, लैप साइट। सो बेसिकली आप देख रहे हैं ये पूरा सोर्स पेज मेरे पास इस वर्चुअल मशीन पे आ गया है एलिस का। तो इसका मतलब वाकई में जो वो कुकीज़ थे और जो टोकन थे और TS में मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, तो वो अटैक कामयाब हो गया एंड आई एम एबल टू गेट एलिस प्रोफाइल सोर्स कोड। सो दिस इज़ हाउ। और मज़ीद वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक रिस्पॉन्स होता है। अगर वो 200 है तो वाकई में एग्जैक्टली आपका अटैक कामयाब हो गया एंड ये पेज सोर्स वाकई में उसी का है। अब मज़ीद पूरा सोर्स कोड वेरीफाई कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली बिल्कुल यही है। तो दिस इज़ हाउ यू वेरीफाइड इट कि एग्जैक्टली जो अटैक था बेसिकली स्क्रिप्ट के थ्रू वो काम कर गया। सो इस तरह हमारा टास्क 4 कंप्लीट हो गया। दैट्स इट। अब हम बढ़ते हैं अपने टास्क 5 की तरफ। लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स। अच्छा, बेसिकली अब इसके लिए आपको अब इस वर्चुअल मशीन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मिनिमाइज इट। अब आपको इंटायरली सिर्फ एक ही वर्चुअल मशीन पे काम करना है। बेसिकली इधर ही आप अटैकर, मतलब एक अटैकर अपनी प्रोफाइल में स्क्रिप्ट डाल रहा होगा और विक्टिम उसका शिकार होगा। सो अब आते हैं टास्क 5 पे। आपको बेसिकली एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और नाम देना है @friend.js और इसको पेस्ट कहाँ करना है, डायरेक्टरी इसमें var www.xsselgg में आपको ये फ़ाइल बना के पेस्ट कर देनी है। आई ऑलरेडी हैव दैट, लेट मी शो यू। गो टू द फाइल्स एंड I'm waiting for it to open. Finally, go to the file system. Okay, what has happened to my machine? Okay, so var www, I don't know ये जाने कितना स्लो क्यों हो गया, यूजली इट्स नॉट दैट स्लो। XSSELGG और मेरे पास @friend.js इधर पड़ी हुई है एंड मेरे पास @friendworm की भी पड़ी हुई है। ओके, आई डोंट हैव इट। बेसिकली मैं 8.9 में वर्क कर रहा था। सो नो वरीज, आई पॉज द वीडियो एंड आई क्रिएट द फाइल्स। बेसिकली आपको @friend.js की एक फ़ाइल बनानी है, कोड आपके पास है। और टास्क 6 के लिए तो एक साथ ही आप दोनों फाइल्स बना लीजिएगा, कोड कॉपी पेस्ट करके, और इस डायरेक्टरी में होना चाहिए। तो ओके, कंटिन्यूइंग ऑन फ्रॉम, बेसिकली मैंने फ़ाइल बनाने के बजाय एक और वर्चुअल मशीन ओपन कर ली, इसमें ऑलरेडी इस डायरेक्टरी में पड़ी हुई थी। तो लेट्स स्टार्ट, गो टू सैमी सीड सैमी, ओहो या। सो हम जाएंगे इसके प्रोफाइल में, एडिट सेटिंग्स, ओके, एडिट प्रोफाइल, add a script, save, okay, log out. Let's make the victim Charlie. Yep, seed Charlie, log in. Let's go to Sammy. And upon visiting, अब होगा क्या, let's visit the profile of Charlie and let's see what happened. So basically सैमी की प्रोफाइल विज़िट करने के बाद जब चार्ली अपनी प्रोफाइल व्यू कर रहा है तो उसकी डिस्क्रिप्शन ऑल्टर हो गई है, मतलब चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि सैमी ने जो अटैकर था अपने प्रोफाइल में एक स्क्रिप्ट लगा दिया था जो जावा, मतलब @friend.js था। सो बेसिकली उसे हुआ ये कि एक तो वो फ्रेंड बन गया चार्ली का खुद ब खुद, और चार्ली के मेन प्रोफाइल पे डिस्क्रिप्शन चेंज हो गई कि सैमी इज़ माई हीरो। तो दिस इज़ व्हाट दिस अटैक वाज। सिमिलरली @friendworm.js भी आप चला के देख लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह। तो वो बेसिकली वर्म है, मल्टीपल दफ़ा वो डायलॉग बॉक्सेज आते रहेंगे, आप मेंबर्स को क्लिक करेंगे फिर एक आ रहा होगा, फिर आप किसी को ओपन करेंगे, मतलब वो वर्म है, बेसिकली आता रहेगा बार बार। तो वो भी आप चला के देख लीजिएगा।
So this was all in lab 2.